अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। वो रुचिता को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। थैंक यू। अब देखना किस तरह रुचिता इस घर से बाहर जाएगी। रितु सो रही होगी। प्रतीक ऑफिस से अभी तक आया नहीं है। यही सही वक्त है। इसके कमरे की तलाशी लेती हूँ। ये रितु कहाँ है? हो न हो अपनी मौसी के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रही है ये लड़की। इसका फोन चेक करती हूँ। फोन कहाँ है? फोन फोन इसने अपना फोन लॉक करके रखा है। शातिर। प्रिया का बर्थडे डाल के देखती हूँ। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा वो बाम लेने आई थी। पैरों में बहुत दर्द था ना, चोट लग गई थी, तो सोचा तुम्हारे कमरे से बाम ले लूं, लगा लूंगी, आराम आ जाएगा। पर तुम इतनी रात का एक कमरे में नहीं थी, कहाँ गई थी? मैं छत पे। वो लाइट चली गई थी ना, तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो छत पे ही टहल रही थी। अब ठीक हो? हाँ, चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। अभी न सही पर कल सुबह पता लगा कर रहूंगी। मैम आपका इनवलप। थैंक यू। ओके। रुचिता, ये क्या है? माँ, इसमें निहार जी की बेगुनाही का बहुत खास सबूत है। पर ऐसा क्या है इसमें? बहुत अहम चीज है पापा जी, इसलिए ये एनवेलप सील कर रखा है। मैंने ये सीधा वकील साहब के ऑफिस में खोलूंगी। अभी थोड़ी देर में मिलने जा रही हूँ उनसे। पर है क्या इसमें? हाँ रुचिता, ऐसा क्या सबूत है इसके अंदर? सॉरी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकती। आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि इसकी हिफाजत मुझे अभी अपनी जान से भी ज्यादा करनी है, इसलिए मैं इसे अपने रूम में रख के आती हूँ। जो भी इस एनवेलप को हाथ लगाएगा, उसके हाथ में ये लाल रंग छप जाएगा और फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो है कौन जो निहार जी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहता।
मैं आज कमरे से बाहर रहूंगी, तभी वो इंसान कमरे में फाइल चुराने जाएगा। जाके देखती हूँ, कमरे में शायद किसी को मैं रंगे हाथों पकड़ लूं। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? क्या हुआ रुचिता? हाँ? कमरे में कोई आया था, देखिए उस एनवेलप से पेपर गायब है। ये कैसे गायब हुआ? रुचिता, पहले ही तुम एक रिपोर्ट खो चुकी हो और अब इस सबूत के साथ इतनी लापरवाही कि ये भी गुम गया। क्या था इसमें? माँ, आपके हाथ में ये लाल रंग? वो मैं खाटू श्याम जी के पैरों में अलता रंग रही थी, शायद उसी का रंग लगा रह गया होगा। रुचिता, तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इसमें था क्या? और कोई घर वाला थोड़ी ना सबूत गायब कर देगा, शायद कोई बाहर से ही आया होगा। चलो चलकर हम वॉचमैन से पूछते हैं। दादी जी, आपके हाथ में भी लाल रंग? अरे ये तो मेरी अलमारी में नया नया पेंट हुआ है ना, वही लग गया हाथ में। कि तुम हाथ के रंग के बारे में क्यों पूछ रही हो? बेहतर है ना कि तुम सबूतों पर ध्यान दो। मेरे हाथों में तो अभी लगा ना इस लिफाफे से। पर तुमने अभी तक बताया नहीं, इस लिफाफे में था क्या? इसमें कोई सबूत नहीं था। क्या? सबूत को मैंने अपने पास संभाल के रखा है माँ। हो, लेकिन ये सबूत है क्या? बताऊंगी माँ, बहुत जल्द वो सच सबके सामने लेकर आऊंगी मैं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हाँ जी, बोलिए। चलो। यहाँ तो तीनों के हाथ में लाल रंग लगा था। कैसे पता करूं मैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? मैं जानती हूँ कि ये सब करने की वजह सिर्फ भाभी के पास, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है कि भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। जी, अरे मैं ऑफिस में भिजवाती हूँ ना फाइल आपकी। हाँ हाँ, अभी भिजवाती हूँ, अभी भिजवाती हूँ। रुचिता के कमरे से पेपर कौन गायब करेगा? नौकर तो ऐसा काम करेंगे नहीं, मैंने और माँ जी ने किया नहीं। बचा कौन? ऋतु। उसे ही अपनी बहन की पड़ी भी ज्यादा हुई है। लगता है उसका पर्दाफाश करने के लिए मुझे कोई बड़ा खेल खेलना होगा। ऋतु, हाँ माँ। तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। नहीं नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत गहरा रंग है ना? वैसे सबूत कौन लेके जा रहा था, कुछ पता चला क्या? वॉचमैन से तो पूछा होगा ना, कुछ बताया उसने? नहीं नहीं माँ, मैं तो खुद ही तब आई थी, वो जब शोर सुना था तो। ओह, चलो कोई बात नहीं, आओ ना साथ में बैठकर चाय पीते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही थी तुम पर। दरअसल अपने बेटे के गम में मैं ये भूल गई थी कि तुमने भी तो अपनी बहन खोई है। इसलिए इस चाय के बहाने तुमसे माफी मांगने आई थी बेटा मैं।
आज हम दोनों पहले की तरह साथ में बैठकर चाय पियेंगे। माँ को क्या हो गया है अचानक? कहीं ये सब इनकी चाल तो नहीं है? खड़ी क्यों हो बेटा, बैठो। अब लो चाय। मैं वो वाला ले लूंगी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैंने दोनों ही कप में नशे की दवाइयां मिला दी हैं। माफी तो सिर्फ बहाना है। इस चाय के बाद तुम अपना सारा सच बताओगी ऋतु, क्योंकि कुछ तो है जो तुम छिपा रही हो। अरे वाह, कितना प्यारा पीस है। कब किया? ये वो प्रतीक जी लाए थे जयपुर से। हाँ। हेलो निहार जी। रुचिता, तुम्हारा फोन कैसे? वो निहार जी, मैंने कल कांस्टेबल काका से ना नंबर ले लिया था और उनसे कहा था कि आपसे 2 मिनट के लिए मेरी बात करा दे। मैंने बहुत मेहनतें की, वो मान गए। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारी आवाज सुन के मेरे शरीर में एनर्जी आ गई। निहार जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। आपके फोन की फाइल्स का कहीं कोई बैकअप होता है क्या? बैकअप? क्यों? वो बस ऐसे ही। हाँ, मेरी मेल के ड्राइव में बैकअप है। मेल? आप मुझे वो मेल आईडी और पासवर्ड दे दीजिए प्लीज। हाँ, मेरा पासवर्ड है PR। हेलो साहब आ गए। अगर उन्होंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए देख लिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी, समझे? काका, रुचिता मुझसे बैकअप के बारे में क्यों पूछ रही थी? निहार जी के मेल का पासवर्ड भी नहीं है मेरे पास, और अभी विजिटिंग आवर्स भी नहीं है कि मैं उनसे जाके मिल पाऊं। कल सबसे पहले जाकर के मुझे वो पासवर्ड लाना होगा। भगवान करे वो वीडियो बैकअप में हो, क्योंकि अब बस वही हमारी आखिरी उम्मीद है। बस एक बार निहार जी बाहर आ जाए, फिर उस सबूत के साथ जिसने भी छेड़छाड़ की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बेटा, मैं मानती हूँ तुम्हें अपनी बहन के जाने का बहुत दुख है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम पुलिस बुलवा लो। माँ, मैंने कहा ना आपको, मैंने पुलिस नहीं बुलाई थी। लेकिन तुमने अपनी मौसी को बेल के बारे में तो जरूर बताया होगा ना रितु, तभी तो वो कैसे ऐन वक्त पर पहुंच गई पुलिस स्टेशन। माँ, आपको पता है मैंने उनको कॉल नहीं किया। आप फिर गलत सोच रही हो। हे भगवान, ये तो नशे में भी झूठ बोल रही है। क्या हुआ? माँ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ या फिर आप उड़ रही हैं? नहीं। देखो देखो रितु, गिर जाओगी। रितु, 1 मिनट गिर जाओ, गिर जाओगी तो। बेड पर सूतो, रितु गिर जाओगी। गिर जाओगी। माँ, आप बहुत बुरी हो। आप हमेशा मुझ पर ब्लेम करती हो, क्यों? बैठ सासू माँ। रितु, नहीं बैठ जाओ। रितु, क्या कर रही हो तुम? रुको रितु, डांटती क्यों हो? रितु, हे भगवान,
ये मुझसे क्या हो गया? मेरा अंदाजा गलत निकला। इसने शायद कुछ भी नहीं किया है। ऋतु, ऋतु, देखो ऋतु, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटा। बेटा मुझसे गलती हो गई। मुझे मालूम है मुझसे गलती हो गई ऋतु। मैं मानती हूँ इस बात को। मैं मानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया ऋतु। ना तुमने पुलिस बुलाई, ना तुमने अपनी मौसी को बताया, और ना ही वो रिपोर्ट्स तुमने चुराई। आई एम सॉरी माँ। एक मिनट, वो अस्थियां वाली रिपोर्ट थी ना, वो मैंने ही तो गायब की थी। बस यही नहीं, कोई वीडियो भी था। पता नहीं उस वीडियो में क्या था, पर मैंने वो भी डिलीट कर दिया। ऋतु, हाँ? आओ बेटा। शाबाश मेरा बच्चा। आजा 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 आजा, बैठो ना बेटा। अब बताओ क्या कह रही थी तुम? क्या क्या किया तुमने? आप मेरी फिल्म बना रही हो? आपको पता है जब मैं मॉडलिंग करती थी ना, उसके बाद मुझे फिल्म्स करने का इतना मन था, पर नहीं कर पाई। वही तो तुम्हारी इच्छा ही तो पूरी कर रही हूँ मैं। देखो वहां पर कितनी अच्छी फिल्म बन रही है ना? अब मुझे बताओ क्या क्या किया था तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था माँ। फिर? मुझे तो बस अपनी बहन के लिए न्याय चाहिए था। हाँ। वो बेचारी तो मर गई ना माँ। माँ, क्या उसे इंसाफ भी नहीं मिलना चाहिए था? पता है जब मैं उसकी माँ से मिली थी ना, फिर तो वो पूरी टूट चुकी थी। ऋतु, बेटा तू अपनी मासी को जानती है ना कि तेरी मासी ने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन आज तुमसे मैं अपनी बेटी के न्याय के लिए भीख मांगती हूँ। तू ही अमृता को न्याय दिलवा सकती है ऋतु। माना कि वो तेरा ससुराल है, निहार तेरा देवर है, लेकिन अमृता भी तो तेरी बहन है ना। क्या तेरा फर्ज सिर्फ अपने ससुराल की तरफ ही है? अपनी बहन की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तेरी? निहार ने अमृता से शादी का वादा किया, वो पढ़ाई करने क्या गई कि उसने उसका इंतजार भी नहीं किया, पीछे से शादी कर ली। निहार ने उसे प्यार तो नहीं दिया, लेकिन प्यार के बदले मौत ही दे दी। मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे तेरी मदद चाहिए। मदद करेगी ना मेरी? इंसाफ चाहिए। मैं करूंगी, मैं दिलाऊंगी अमिता को इंसाफ। थैंक यू बेटा। इसीलिए मैं उनकी बात मान गई। उनकी बात गलत भी तो नहीं थी ना। निहार भैया ने गलती से ही सही, पर मेरी बहन को मार डाला, और मुझे सच का साथ तो देना था ना, इसीलिए मैंने वो रिपोर्ट्स छुपाई। इसलिए
ये माली भी ना कहीं भी गमले रख देते हैं। तुमने बहुत गलत किया ऋतु। अब देखो मैं क्या करती हूँ। सबके पीछे ऋतु का थी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें